बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, हम सब बड़े खुशकिस्मत हैं कि दयाल पुरुष संदर्शन सिंह जी महाराज हम सबको रूहानियत का रास्ता बड़े खोल खोल के समझा गए हैं। वो चाहते थे कि हम सच्चा सच्चा जीवन जिएं। वो चाहते थे कि हम सब अपनी मंजिल को पालें। हम सब तो दुनिया की चीज़ों में धंस जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि सही मकसद जीने का क्या है। दुनिया की हलचल में इंसान को इतने खिंचाव अपनी ओर खींचते रहते हैं कि असलियत क्या है उस ओर से ध्यान हमारा बड़ी जल्दी हट जाता है। तो महापुरुष जब भी इस धरती पर आते हैं बार बार हमें यही समझाते रहते हैं कि हम अपना ध्यान सही और करें। हम सब जिन्हें अंदर से ये जागृति होती है कि बाहर की दुनिया के आगे कुछ और है, तो हम फिर किसी खोज पर निकल पड़ते हैं। और जब हम किसी संत महापुरुष के चरण कमलों में पहुंचते हैं तो वहाँ पहुंचकर जिंदगी का मकसद क्या है वो बार हमारे सामने खुलना शुरू होता है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज जिन्होंने रूहानियत के रास्ते को हर एक पहलू से देखा, एक शिष्य की नज़र से, एक सीकर की नज़र से, एक जिज्ञासु की नज़र से, तो जिस भी जिंदगी के मोड़ से हम गुजर रहे हैं, संत दर्शन सिंह जी महाराज उस मोड़ से खुद गुजरे। तो जो उनके अनुभव थे वो उन्होंने अपने शब्दों में बयान किए हैं ताकि हम सब चाहे ज़िंदगी के किसी मोड़ पर हों, हम असलियत की जानकारी पा सकें और हमारे कदम पिता परमेश्वर की ओर बढ़ पाए। बहुत सी बार ज़िंदगी में जब कुछ ऐसे होता है जो हम सोचते हैं कि हमारे लिए ठीक नहीं, तो फिर इंसान घबरा जाता है। कभी शारीरिक बीमारी आ गई, कभी फिनेंशियल प्रॉब्लम हो गई, कभी रिश्तों में कुछ अनबन हो गई, तो इंसान घबरा जाता है, सोचता है कि पता नहीं क्यों वो तकलीफ़ उसकी ज़िंदगी में आई है। और जब इंसान घबरा जाता है तो वो फिर कुछ सही कर नहीं पाता। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि हमें प्रभु में इतना यकीन होना चाहिए कि हम जानें कि जो भी बाहरी रूप से हमारे साथ हो रहा है इसका असर हमारी अंदरूनी ज़िंदगी पर पड़ नहीं सकता। बाहरी रूप से कुछ कर्म कटने होंगे तो शायद तकलीफ़ आ गई, लेकिन अंदरूनी रूप में हम सब चेतन हैं, आनंद की अवस्था में हैं, खुशियों से भरपूर हैं, और वो अवस्था हमें कभी भूलनी नहीं चाहिए। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक बहुत इंटरेस्टिंग शेयर फरमाया हुआ है हम सबके लिए। जब हम सत्संग में आते हैं, जब उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के सत्संगों में जब वो गए होंगे, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज के सत्संगों में वो गए होंगे, तो उन्होंने क्या पाया, क्या देखा, क्या जाना, वही संत दर्शन सिंह जी महाराज ने अपने लफ्ज़ों में हमें दर्शाया है
ताकि हम सब जो कई साल पहले इन महापुरुषों के शारीरिक रूप से यहाँ जाने के बाद भी जब अपनी ज़िंदगी की ओर ध्यान दें तो हम समझें कि एक सत्संग में आकर हमें क्या मिलता है, हम क्या पाते हैं, क्या माहौल होता है। और जब वो हमारे को सही मायने में समझ में आएगा तो फिर हम अपने आप को सही रूप में जान पाएंगे और हमारे कदम अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ने शुरू होंगे। तो इस शेर में संदर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि साकी की एक निगाह से काया पलट गई, कि साकी की एक निगाह से काया पलट गई। जाहिद जो मैकदे में मिले नौजवान मिले। जाहिद वो इंसान जो कि अलग अलग खोज में लगे हुए थे। कोई एक जगह जाता है सच्चाई को पाने के लिए, कोई दूसरी जगह जाता है, कोई तीसरी जगह जाता है। जो भारी रिचुअल में फंस जाते हैं, जो सोचते हैं कि शायद बाहर की चीज़ें करके ही हम पिता परमेश्वर को पालेंगे, तो फरमा रहे हैं कि जाहिद जो मैकदे में मिले। मैकदे सत्संग को कहा गया है कि ये सत्संग प्रभु के प्रेमियों का है, उनका है जो प्रभु से प्रेम करते हैं, उनका है जिन्हें प्रभु के प्रेम का नशा चढ़ा हुआ है, उनका है जो प्रभु के प्रेम की मस्ती में झूम रहे हैं। कि जाहिद जो मैकदे में मिले नौजवान मिले। नौजवान वर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग है समझने के लिए। नौजवान जवानी का समय। अब जब हम एक दूसरे को देखते हैं तो हम सोचते हैं कि जवानी उम्र के साथ होती है। हम लोग सोचते हैं ये बच्चा है, ये छोटा बच्चा है, 6 महीने का है, 1 साल का है, 2 साल का है, 4 साल का है, 6-8 साल का है, ये बच्चा है। फिर हम सोचते हैं ये 19, 20, 22, 24, 28, 30, 35, 40 ये जवान है। फिर हम सोचते हैं कि 60, 65, 70, 80, आजकल तो सोचते हैं 90, 100 ये बूढ़े हो गए। कि हम सोचते हैं शक्लें देख के, उम्र देख के हम सोचते हैं कि ये बच्चा है, ये नौजवान है और ये बुजुर्ग हो गया। और संदर्शन सिंह जी महाराज क्या फरमा रहे हैं कि साकी की एक निगाह से काया पलट गई। वो फरमा रहे हैं कि हम सब जब सत्संग में आते हैं तो हम सब दुख दर्द से घिरे हुए होते हैं, और जितना जितना फिक्र जिसको उतना उतना, अगर आप एज के लिहाज से चलो तो बुढ़ापापन, जितना जितना इंसान सोचता है कि वो घिरा हुआ है दुख से, उतना उतना उसकी जितनी तकलीफ में होती है। तो संदर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि एक पूर्ण महापुरुष की संगत में जब हम आसपास नज़र घुमाते हैं तो किस किस्म के और हमें इंसान दिखने को मिलते हैं। कि साकी की एक निगाह से काया पलट गई। कि जब एक पूर्ण महापुरुष की नजर करम उन पर होती है जो सत्संग में आते हैं, तो उनकी जिंदगी में एक बदलाव, एक चेंज आ जाता है। वो चेंज क्या होता है कि चाहे वो जितने मर्जी दुख दर्द से भरे हुए हों, चाहे उनकी उम्र जितनी मर्जी हो, वो फिर जवानी की अवस्था में पहुंच जाते हैं। उनके अंदर ताकत आ जाती है, उनके अंदर जो जवानी की उम्र में इंसान के अंदर होप होती है। उसको लगता है सब चीज़ें वो कर सकता है, उसको लगता है सब चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि उस समय उसके अंदर सबसे ज़्यादा ताकत है और उस स्टेज में है लाइफ के, जबकि हर एक चीज़ उसके लिए करना आसान होता है। इसीलिए सत्संगों में जब हम आते हैं तो हम देखते हैं कि महापुरुषों के दर्शन करने के लिए कोई हमको ऐसे लगता है इंसान, ये तो बड़ा कमज़ोर सा लग रहा है, इसमें से ताकत नहीं होगी।
कोई ऐसी बुजुर्ग लेडी लगती है, मे बी 80s में 90s में हो, जो कि लगता है ये तो चल भी नहीं पा रहे। महापुरुषों के दर्शन ऐसे भागते हैं, वो सबसे आगे वही पहुंचे होते हैं। जवानी का असर क्यों? क्योंकि उन पर महापुरुषों की नज़र पड़ी, उनकी आत्मा में प्रेम जागृत हुआ और उस प्रेम करके इतनी ताकत उनके अंदर आती है कि कोई भी 18-20 साल का इंसान उनको रोक नहीं सकता। सबसे आगे वही पहुंचे होते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी वो हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि जिसको हम नौजवानी समझते हैं वो उम्र के साथ नहीं है, वो प्रभु के प्रेम की जागृति के साथ आती है। और वो प्रभु के प्रेम की जागृति हमें कैसे मिलती है? जब किसी पूर्ण महापुरुष की नज़र करम हम पर पड़ती है। जब उनकी नज़र करम पड़ती है, उनकी आंखों से हमारी आंखों तक, उनके दिल से हमारे दिल तक, उनकी रूह से, उनकी आत्मा से हमारी आत्मा तक कनेक्शन होता है। और फिर हमारी आत्मा में प्रभु के लिए प्रेम जागृत होता है। और जब प्रभु के लिए प्रेम जागृत होगा तो आत्मा खुश होगी, प्रभु की उसे नज़दीकी मिलेगी। जिसे प्रभु की नज़दीकी मिलेगी उसको लिए तो ज़िंदगी में उससे बेहतर कुछ है नहीं। तो जिसको नज़दीकी में खुशी से भरपूर होगा, उसको कोई उम्र का फिक्र फाका नहीं, उसको कुछ तकलीफ़ों का फाका, उनको नहीं कि घोड़ा दर्द कर रहा है कि नहीं कर रहा, शू करके भागते हैं। ताकत अंदर से आती है, उसको कोई रोक नहीं सकता, क्यों? उनके अंदर प्रेम जागृत हो गया। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज में समझा रहे हैं कि एक पूर्ण महापुरुष की एक निगाह से काया पलट गई, हमारी जिंदगी का एटीट्यूड बदल जाता है। हमारे अंदर वो जो ताकत आती है प्रभु के प्रेम का अनुभव करके, उसको कोई रोक नहीं सकता। वो हमें जवानी के वसा पहुंचा देती है, चाहे शारीरिक रूप से हम किसी भी तकलीफ में हों, चाहे हमारी उम्र कितनी ज़्यादा हो, लेकिन हम अपने आप को उस अवस्था में पहुंचे, चाहे हम छोटे से बच्चे हों। अब कितने बच्चों को आप देखते हो, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कोई 5 साल का, कोई 6 साल का, कैसे अगर उनके सिर पे हाथ ना लगे तो माँ बाप कहते मेरे सिर पे तो आज हाथ नहीं लगाया महाराज जी ने। वो ताकत कि इतनी जल्दी उनके अंदर कैसे ताकत आती है कि उनके अंदर भी प्रभु के प्रेम जागृत है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हम समझा रहे हैं कि एक महापुरुष की संगत में जब हम पहुंचते हैं, तो जब उनके दया दृष्टि हम पर पड़ती है, जब उनकी अटेंशन हम पर होती है, तो हमारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज आता है। हम जो दुनिया की ओर खिंचे हुए थे, उनमें प्रभु के लिए प्रेम जागृत होता है और हमारे कदम फिर हमें अपनी मंजिल की ओर लेकर जाएंगे। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने और भी बहुत से पहलू रूहानियत के रास्ते के बारे में खोले हैं। पुराना ज़माना होता था, लोग सोचते थे कि अगर प्रभु को पाना है तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, घर बार छोड़ना पड़ेगा, कहीं पहाड़ पे जाकर, कहीं गुफा में जाकर सुबह से रात तक अभ्यास करना पड़ेगा। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज उसे नेगेटिव मिस्टिसिज्म कहा करते थे। वो फरमाते थे कि घर में रहते हुए, अपने रिश्ते नाते निभाते हुए, अपने आप को संभालते हुए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हुए हम प्रभु को पा सकते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने इस एक शेर में समझाया है कि ये हमारी ज़िंदगी में हमारे सद्गुरु करके कैसे होता है। संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि हम लोग हर एक चीज़ अपने समझ, दिमाग के लिहाज से करने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं हमें ये आता है, हमने ये देखा हुआ है, हमें ये जाना है, क्योंकि ये हो गया इस करके ये अगला स्टेप होना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं दुनिया में ऐसे ही होता है, जब फर्स्ट क्लास में बच्चा पैदा होता है उसको वो पढ़ जाता है, उसमें फिर सेकंड में भेजा जाता है, सेकंड में पास होता है, थर्ड में भेजा जाता है, थर्ड में पास होता है, फोर्थ में जाता है, कि कुछ समझ आती है फिर अगला स्टेप होता है, वो समझ आती है कुछ और स्टेप होता है, वो समझ कुछ और होता है। तो हम सोचते हैं कि शायद अध्यात्म का रास्ता भी ऐसे ही होगा। तो हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं अपने आप को जानने के लिए और पिता परमेश्वर को पाने के लिए, क्योंकि दुनिया की चीज़ों में वही हम देखते हैं, वही जानकारी हमें मिलती है, वही जब हम
समझते हैं कि हम ज्ञान पा रहे हैं, उसी किस्म का ज्ञान हमें मिलता है कि दिमाग का इस्तेमाल करें। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं, जुनूने जिंदगी में जो खिरत को मुंतकिल कर दे। जुनूने जिंदगी होती है जो सदा सदा के खुशी आनंद की जिंदगी, खिरत होता है दिमाग। फरमा रहे हैं कि जुनूने जिंदगी में खिरत को मुंतकिल कर दे, कि जो जुनूने जिंदगी में जो खिरत को मुंतकिल कर, मुंतकिल होता है ट्रांसफॉर्म कर दे, बदल दे, वही तो मर्द मोमन की निगाह नाज होती है। फरमा रहे हैं कि वो निगाह एक पूर्ण महापुरुष की, जो इस जिंदगी में जीते हुए जो खिरत है, जो हमारा दिमाग है, जो हमें दुनिया की ओर लेके जा रहा है, उसमें बदलाव ला दे कि हमारा ध्यान दुनिया में जाने के बजाय पिता परमेश्वर की ओर हो। वही निगाह, वही अटेंशन, वही एक ट्रांसफॉर्मेशन एक पूर्ण महापुरुष हमारी जिंदगी में करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि खुशियां दुनिया की चीज़ों से मिलेंगी, चाहे चीज़ें लें, चाहे धन दौलत कमाएं, चाहे नाम शौहरत कमाएं। हमारे ध्यान ऐसे ही रहता है कि जब दुनिया में हम कुछ बनेंगे कि भी और हमको देखें तो हाँ इसने तो बहुत कुछ पा लिया है, तो हमारी ज़िंदगी बड़ी सुखी होगी और सफल होगी। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि उन चीज़ों से हमें कुछ फ़ायदा नहीं होता। फ़ायदा किससे होता है? क्या हमने प्रभु की नज़दीकी पाई? क्या पिता परमेश्वर से प्रेम किया? क्या रूह को उड़ान दी? क्या अंदर की मंडलों में बढ़े ताकि प्रभु की नज़दीकी दिन ब दिन हमारे लिए बढ़ती चली जाए? जब मौका आएगा इस शरीर को छोड़ने का, जो हम सबकी ज़िंदगी में आएगा, उस समय ये नहीं देखा जाएगा कि बैंक बैलेंस क्या है, ये भी नहीं देखा जाएगा कि कितने रिश्तेदार दोस्त मित्र हमसे खुश हैं, ये भी नहीं देखा जाएगा कौन से ओहदे तक हम पहुंच गए हैं। देखा ये जाएगा कि ज़िंदगी हमने जी कैसे, क्या हमने समय प्रभु की ओर लगाया, क्या हमने ध्यान उन्हें दिया, हमने उन्हें जाना पहचाना, उन्हें पाया। अगर प्रभु को जाना, प्रभु को पहचाना, प्रभु की नज़दीकी पाई, जो कि आत्मिक स्तर पर होती, जो शारीरिक स्तर पर नहीं होती। ये नहीं कि कहीं गए मथा टेका और सोचा जी प्रभु को पा लिया। जब अपने अंदर पिता परमेश्वर को पाए, प्रभु हम सबके भीतर बैठे हुए हैं। जिन्होंने प्रभु को पाया उनका तो बेड़ा पार हो गया, और जिन्होंने इस दुनिया को गले लगाया वो बार बार 84 लाख जिया जो उनमें फंसे रहेंगे। महापुरुष जब भी इस धरती पर हमें यही समझाते रहे हैं कि जीते जी इस शरीर में होते हुए हम पिता परमेश्वर का अनुभव कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि हम सोचें कि जब हमारी मौत होगी तभी हम प्रभु से मिलेंगे, कि जीते जी इस शरीर से हम ऊपर उठ सकते हैं, जीते जी हम अपने आप को उस अवस्था में पहुंचा सकते हैं जहां पर परमात्मा का हमें अनुभव हो। करना क्या है कि ध्यान बाहर से हटाकर अंदर की दुनिया में करना है। तो एक पूर्ण महापुरुष अपनी तवज्जो देकर, नाम की देन क्या है कि 10वें द्वार को खोलते हैं, हमारा ध्यान अंदर की ओर करवाते हैं, उनका नूरी स्वरूप यहाँ टिक जाता है, ताकि जब भी हम अंदर की ओर जाएं वो हमें मदद करें, हमें सहारा दें, हम अंदर की खोज पर निकल पड़े। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि जुनूने जिंदगी में जो खिरत को मुंतकिल कर दे वही तो मर्द मोमन की निगाह नाज होती है।
कि एक पूर्ण महापुरुष की जो दृष्टि है, इसलिए इंसान दर्शनों के लिए आता है। क्यों बार बार कभी सब कह गए हैं कि अपने सदगुरु के दर्शन एक बार नहीं हम 1000 बार करें दिन में। तो हमें पता नहीं कौन सी नज़र उनकी है जो हमारी रूह तो पहुंचेगी। उनकी तो हर नज़र हमारी रूह तो पहुंचे। ये हम में जो हमने इतने सारे रास्ते में पर्दे रखे हुए हैं कि हम कब रिसेप्टिव हों ये हमें मालूम नहीं। जो आदमी पात्र होता है, रिसेप्टिव, वही सब कुछ ग्रहण करता है, और जो रिसेप्टिव नहीं होता वो फिर निगाह नाज आई भी रिफ्लेक्ट करके कहीं चलेगी। तो हम उस अवस्था में कब पहुंचे, कैसे पहुंचे, वो इंसान की समझ में नहीं आता। हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज फरमाया करते थे कि मैं सुबह 3 बजे प्रसाद का टोकरा लेके आता हूं, तो सब सोए हुए हैं। तो कब उनकी निगाह नाज हम पर पड़े, जरूरी नहीं कि शारीरिक रूप से वो हमारे अंग संग हों, उनकी दया दृष्टि तो कहीं से कहीं पे तक जा सकती है। तो यहाँ संदर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि वो निगाह एक पूर्ण महापुरुष की, जो कि हमारा ध्यान जो कि दुनिया की ओर है, हमारा दिमाग जो कि बाहर की चीज़ों में लगा है, उस ध्यान को इन्वर्ट कर दे, अंदर की ओर कर दे, पिता परमेश्वर की ओर कर दे। वही एक प्रेम भरी निगाह है। वो एक निगाह है जो कि हमें अपनी मंजिल की ओर लेके जाएगी। और वही निगाह पाने के लिए भाई बहन हजारों मीलों से भागे चले आते हैं। एक महापुरुष की संगत में हर एक किस्म के लोग होते हैं, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग देशों के, अलग अलग कल्चर्स के। क्योंकि जिसके अंदर कुछ भी कशिश बड़ी असलियत को जानने की, प्रभु उसे जरूर मदद करता है। प्रभु चाहते हैं हम सब अपनी मंजिल तक पहुँचे हैं। प्रभु चाहते हैं कि हम सब असलियत की जानकारी पाएं। पिता परमेश्वर चाहते हैं हम 84 लाख जीवात्माओं से छुटकारा पाएं। तभी उन्होंने हमें ये मानव चोला दिया है, ये एग्जिस्टेंस दी है ह्यूमन बॉडी की, कि इसमें वो सब पदार्थ हैं जो हमें चाहिए अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। तो संदर्शन सिंह जी महाराज आगे समझा रहे हैं एक और शेर के जरिए कि उस अवस्था में हम कैसे पहुंच सकते हैं जबकि हम अपने सदगुरु की ये जो प्यार भरी नज़र है इसको जज्ब कर सकें, इसको रैली में इसका पूरा पूरा फायदा उठा सकें। तो फरमा रहे हैं कि दारे फानी में ही मिल जाए सुरूरे अब्दी। दारे फानी होता है ये माया की दुनिया। तो फरमा रहे हैं कि इस माया की दुनिया में हम जी रहे हैं, हम लोग जिस दुनिया में जी रहे हैं इसे माया की दुनिया कहा गया है। ये असलियत से बहुत दूर है, चेतनता से बहुत दूर है। तो फरमा रहे हैं कि दारे फानी, ये जो बाहर की दुनिया जिसमें हम जी रहे हैं, में ही मिल जाए सरूरे अब्दी। सरूरे अब्दी होता है जो सदा सदा का सरूर हो, सदा सदा का नशा। तो सदा सदा का नशा कब होता है? जब इंसान पिता परमेश्वर से मिलता है। वो प्रेम जो असीम है, जो कभी खत्म नहीं होता, जब उसका हमें अनुभव हो जाता है कि हमारा प्रेम पिता परमेश्वर के साथ अटल है, कभी खत्म नहीं होगा, इसको कोई हमसे ले नहीं सकता, ये हमसे दूर जाएगा नहीं। तो फरमा रहे हैं कि दारे फानी में मिल जाए सरूरे अब्दी, कि इस माया की दुनिया में जीते हुए उस सदा सदा का प्रेम, सदा सदा का सरूर, सदा सदा का नशा वो कैसे मिलेगा, वो समझा रहे हैं। तो अगली ने में समझा रहे कि कैसे मिलेगा। जिंदगी वक्फे खराबात अगर हो जाए, कह रहे जिंदगी हमारी ऐसी हो जाए जिसमें कि हम
शब्द के साथ जुड़ जाएं, जिसमें हम अपने आप को समर्पण कर दें पिता परमेश्वर को पाने के लिए, जिसमें हमारी ज़िंदगी ऐसी हो जैसी संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमा गए, इफ़ यू लव मी कीप माई कमांडमेंट्स, कि जो रास्ता हमें महापुरुषों में दिखाया है उस रास्ते पर हम चलना शुरू हो जाएं। वो रास्ता क्या है? एक बनो, नेक बनो, पहले नेकी को ज़िंदगी में डालो, सच्चाई की ज़िंदगी जियो, नम्रता से जियो, प्रेम से जियो, अहिंसा का रास्ता अपनाओ, करुणा से जियो, पवित्र जिंदगी जियो। फिर अभ्यास करो, जब बुनियाद बन गई है तो अभ्यास करो और अंदर की दुनिया में उड़ान करो, भजन अभ्यास करो, शरीर को शांत करो, मन को शांत करो, ताकि शरीर और मन की शांति में फिर आत्मा को असलियत क्या है उसकी जानकारी हो, और फिर अपने सद्गुरु की मदद के साथ अंदर की दुनिया में उड़ान करनी शुरू करें। कह रहे जब जिंदगी उस किस्म की हो जाए तो फिर दारे फानी में ही मिल जाए सुरूर अवधि, तो इस बाहर की दुनिया में जीते हुए हम सदा सदा का नशा, सदा सदा का प्रेम, सदा सदा की खुशियां पा सकते हैं। हम अपने मकसद को, जो अपने आप को जानना है और पिता परमेश्वर को पाना है, उस मकसद को हम पूरा कर सकते हैं। तो यह रास्ता दिखा रहे हैं कि करना क्या है, कैसे इस दुनिया में जीते हुए हम पिता परमेश्वर को पा सकते हैं। और इंटरेस्टिंग है, जितने भी महापुरुष हैं सबने रास्ता वही दिखाया। तुलसी साहब ने फरमाया कि दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए ध्यान गैरों से उठा, उसके बिठाने के लिए। वो भी फरमा रहे हैं कि अपने आप को अंदर से शांत करो। अगर पिता परमेश्वर को पाना है तो ध्यान, ये जो बाहर की दुनिया, इसे माया की दुनिया का आ गया, यहाँ से ध्यान हटाओ। अगर प्रभु का ध्यान करना है तो बाहर की दुनिया ध्यान हटाओ। वही चीज़ें बार 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 महापुरुष समझाते चले आए हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज भी हमें यही समझा रहे हैं कि ये ज़रूरी नहीं कि हम घर बार छोड़ें, ज़रूरी नहीं कि हम सबसे अलग होकर जाकर बैठ के प्रभु को याद करें। इस जिंदगी में जीते हुए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हुए हम पिता परमेश्वर को पा सकते हैं। करना क्या है कि शब्द के साथ जुड़ना है, बाकायदगी से रोजाना अभ्यास करना है, ध्यान अंदर की दुनिया में टिकाना है। और जब ऐसे होगा तो फिर हम अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और एक और शेयर में संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं, जो उन्होंने खुद पाया। हम इंसान हैं तो हमें बहुत सी बारी समझ में नहीं आता कि हमारी कुछ तरक्की हो भी रही है कि नहीं हो रही। कि भाई लोग ये सवाल पूछते हैं कि जी पता नहीं मेरी तरक्की हो रही कि नहीं हो रही, मेरा भजन सिमरन ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो हम भूल जाते हैं कि हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज फरमा गए हैं कि हम बैठे, हमारा काम है बैठना। वो फरमा गए हैं कि अगर आपको अंधेरा भी दिखता है तब भी आपको फायदा होता है, क्योंकि हमको समझ नहीं आ रहा कि हमें मिल क्या रहा है। हमारे देखने की जो कैपेसिटी वही ठीक नहीं है। तो अगर कुछ है भी तो कई बार हम उसे देख नहीं पाते, बट वो है और वो हमें मदद कर रहा है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह शेर इसी की तरह फरमाया। तो फरमा रहे हैं कि उठे हैं दरे साखिए उल्फत से जो दर्शन। तो फरमा रहे हैं कि मैं जब सत्संग में आया तो मैंने सत्संग में प्रभु के प्रेम का अनुभव किया, क्योंकि सत्संग तो प्रभु से प्रेम से मिलने के बारे में ही होता है। तो जब सत्संग खत्म हुआ तो घर को जाने के, हर एक को घर में जाना ही है। तो फरमा रहे हैं उठे हैं दरे साकी है, कि साकी अपने सदगुरु का जो दर है, उठे हैं दरे साकी है उल्फत से जो दर्शन। तो फरमा रहे हैं कि जो सदगुरु के प्रेम का जो भंडार है पूरा, तो पूरा ये सत्संग अरीना है जो प्रभु के प्रेम से भरा हुआ है। यहाँ से जब मैं उठा तो मुझे महसूस क्या हुआ? महसूस ये होता है कि कुछ पा के चले हैं। कि जब हम सत्संग में आते हैं और सत्संग में हमें प्रभु के बारे में जानकारी मिलती है, हमारा ध्यान पिता परमेश्वर की ओर जाता है,
और फिर जब सत्संग खत्म हुआ उसके बाद जब हम उठते हैं तो हमें ज़रूर अंदर लगता है कि कुछ चीज़ बेहतर ही हुई है, कुछ हमें मिला है। ये नहीं कि हमने आके अपना समय बर्बाद कर दिया। कि हर एक बार कुछ ना कुछ चीज़ें और बेहतर और बेहतर और बेहतर, क्योंकि हमारी जो समझ है वो और बेटर होती है और बेटर होती है और बेटर होती है। कहते हमारी चमड़ी बड़ी मोटी है तो हमारे अंदर ना चीज़ें बड़ी मुश्किल से जाती हैं, क्योंकि हमें जो आदत पड़ी है हम वही करते रहते हैं। जैसी आदत है इंसान वैसे ही अपनी ज़िंदगी गुजारता है। तो इसलिए बार 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 वही मैसेज देना पड़ रहा है, चाहे मैसेज यहाँ से दो, चाहे यहाँ से दो, चाहे यहाँ से दो। अब मैसेज तो बहुत सिंपल है, पिता परमेश्वर है, उनकी सृष्टि रची हुई है, हम सब उनकी मर्जी से उनके बहाने में यहाँ आए हुए हैं, तो उनकी रजा में हम जीते हैं। तो उनके हाथ में डोर है, हम कठपुतलियों के माफक यहाँ जी रहे हैं। लेकिन कठपुतली क्या कहती है, मैं कहती अपना हाथ चला दो, अपना पैर चला दो, अपना ये मार दो, अपना वो मार दो, गड़बड़ कर देते हैं। जैसे वो चला रहे हैं, अगर वैसे चले तो चीज़ें आराम से होंगी। जहां पर अपने अपना हाथ मारा नहीं, टेंशन क्रिएट कर दी। बट ये हमें समझ में नहीं आता, हम फिर इधर कोई गड़बड़ करते हैं, फिर चीज़ें ठीक हो जाती है, फिर लगता है हाँ हो ये तो मैंने गड़बड़ कर दी, अगली बार फिर एक और गड़बड़ कहीं और कर देते हैं, वो ठीक होती है, फिर समझता नहीं 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 ऐसे नहीं करना चाहिए, फिर कुछ तीसरी गड़बड़ कहीं और कर देते हैं। तो सत्संग में आना जरूरी क्यों है कि हम लोग तो गलतियां करते जाएंगे, जब सत्संग में आते हैं हर बारी थोड़ी सी समझ बेटर, थोड़ी सी समझ बेटर, थोड़ी सी समझ बेटर, मैसेज वही मिलता है, बार बार मिलता है। लेकिन एक ही बार में मिल जाए और हम समझ आए तो क्या बात है, सत्संग की लोड़ ही नहीं, आदमी घर में बैठ के अभ्यास करे। लेकिन हम सिक्स स्किल्ड है ना, हमें समझ में नहीं आता। और अगर हम पहली बारी आए और पात्र हों तो निगाह नाज तो हर समय होती है, तो उसी वक्त निगाह नाज मिल गई तो काम हो गया। लेकिन क्योंकि हम उस अवस्था में पहुंचे नहीं, इसीलिए महापुरुष भी समझाए, उन्हें मालूम है कि हम पहुंचेंगे नहीं, तभी कभी सब बोलेंगे आधार बारी दर्शन करो, तो पता नहीं कब क्या हो जाए। तो मैसेज वही है, बार 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 सेम। जब भी महापुरुष आए अगर उनकी आप मैसेज पढ़ो तो मैसेज सबका सेम है, पिता परमेश्वर हैं, हमें यहाँ धरती पर भेजा है, हमें मौका दिया है अपने आप को जानने का, प्रभु को पाने का। प्रभु से प्रेम करेंगे तो हम अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे, और मंजिल तक पहुँचने के लिए अभ्यास करना है, और उसके लिए हमें शरीर को शांत करना, मन को शांत। तो सिंपल मैसेज, बट हमारे अंदर जाता नहीं। सुनते हैं, बाहर जाते हैं, फिर यहाँ से खिंचावा जाता है, वहाँ से खिंचावा जाता है, वहाँ से खिंचावा जाता है, फिर उनमें लग जाते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर कहते हैं वो संडे आ गया, चलो सत्संग में चलना फिर से। फिर बाहर इसलिए हर हफ्ते सत्संग में इंसान जाता है, क्यों जाता है? क्योंकि उसको उसको वो रीइंफोर्समेंट चाहिए, उसको बार 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 डायरेक्शन चाहिए ताकि वो अपनी मंजिल तक पहुंच सके। तो आज के दिन जबकि हम सब यहाँ कृपाल बाग में इकट्ठे हैं, हम थोड़ी देर के लिए अभ्यास के लिए बैठ जाएं, क्योंकि उससे बेहतर कोई रास्ता है नहीं प्रभु को जाने का। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। जो आंखों को डेली आई बॉल्स हैं ये सीधे सामने, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा। जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संदर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव ऑफ।